वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GGC 181। अब अंग्रेजी का सरल हिंदी अनुवाद अमर सर के साथ। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द एन्चांटेड पूल का पार्ट 1 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे द एन्चांटेड पूल जिसके राइटर सी राजगोपालाचारी हैं, जिनका जन्म 1878 ईस्वी में हुआ और 1972 ईस्वी में उनका डेथ हो गया। दोस्तों उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अबाउट ऑथर देखिएगा दोस्तों, यहाँ दिया गया है अबाउट ऑथर। अबाउट ऑथर मतलब लेखक के बारे में। चक्रवर्ती, इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 ईस्वी में हो गया। इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी, इन्हें नॉर्मली तौर पे राजा जी कहा जाता था, और अथवा CR वाज एन इंडियन लॉयर, ये एक भारतीय वकील भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं। ही वाज फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी के ये खोजकर्ता भी रहे हैं। ही वाज फर्स्ट मैन, या पहले व्यक्ति रहे हैं टू रिसीव इंडियन हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, भारत का प्रथम पुरस्कार पाने में, द भारत रत्न नामक पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। ही रोट ऑन ब्रिज राइटिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, उन्होंने महाभारत के कुछ अंशों को अंग्रेजी में लिखा। ही वॉज ग्रेट रिलीजियस, वह महान धार्मिकतावादी थे, एंड पीसियस पर्सन ऑफ फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो वेदों और उपनिषदों की अनुसरण करते थे। यहाँ दोस्तों अगले स्टेप में हम देखेंगे अबाउट लेसन, और यहाँ हमारे अबाउट लेसन में देखिएगा क्या टॉपिक दिया गया है। अबाउट लेसन में दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रहा हूँ। दिस लेसन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत, ये जो हमारा पार्ट है वो महाभारत से लिया गया है। इसमें कौरव के जो पुत्र होते हैं पांडव, वो उनके बारे में बताया गया है, जिसमें युधिष्ठिर थे जो कि धर्म के बहुत बड़े प्रचालक थे, उनके बारे में बताया गया है, और उनके भाइयों के बारे में बताया गया है कि एक बार की ऐसी घटना होती है, यमराज उन युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दोस्तों चलिए देखिएगा, इसका पूरा सारांश हम देखेंगे। दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में हमारे पास नाउन क्या क्या लगने वाले हैं, वर्ब्स क्या क्या लगने वाले हैं, एडजेक्टिव क्या क्या लगने हैं। ग्रामर पोर्शन को अगर आप देखते होंगे तो नाउन्स क्या होता है उसके बारे में। नाउन के लिए वर्ड एनेक्सिटी का यूज होगा, जिसका मतलब होता है व्याकुलता। पूल का मतलब तालाब होगा। वोव का मतलब प्रतिज्ञा होगा। लिम्स मतलब अंग होंगे। एबोनी एक पेड़ होता है। और शील्ड मतलब होगा रक्षक, कवच। और सेल्वेशन मतलब, चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं वर्ब। वर्ब के बारे में देखेंगे तो यहाँ वर्ब के बारे में बताएंगे तो वंडर, ये एक वर्ब यूज होगा। दूसरा वर्ब आता है हमारा क्वेंच। वंडर मतलब भटकते रहना। क्वेंच का मतलब होगा प्यास बुझाना। डिपार्ट का मतलब होगा प्रस्थान करना। रिवाइव मतलब होगा पुनर्जीवित करना। और र्यून मतलब होगा बर्बाद होना। और अब अगली स्टेप में हम यहाँ एडजेक्टिव की बात करेंगे दोस्तों। तो एडजेक्टिव के बारे में अगर देखिए तो ओवर पावरिंग, असहनीय, असहनीय होगा। और स्क्रैच, कंज्यूमिंग, इवन, ये सब एडजेक्टिव का काम करेंगे। और फ्रेसेस का काम करने के लिए यूज़ किया जाएगा वंडर अबाउट, बाय एसोसिएशन विथ। चलिए दोस्तों अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण आपको बताएंगे। युधिष्ठिरा वेटेड, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर एक नाउन है, नाम है। वेटेड मतलब प्रतीक्षा किए। फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का। इन एनेक्सिटी मतलब व्याकुलता से। एंड थ्रस्ट और प्यास से। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा व्याकुलता और प्यास के साथ किए।
उसके बाद फिर वो सोचने लगे, उनकी भावना है जो यहाँ इन्वर्टेड कामा में दर्शाई गई है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। दोस्तों ये बहुत लंबा सेंटेंस है, लेकिन छोटा छोटा करके मैं आपको बताता हूँ। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कैन दे हैव, कहीं वे, सब्जेक्टेड टू ए कर्स, सब्जेक्टेड मतलब होता है वशीभूत हो जाना, टू आ कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, कहीं वे किसी अभिशाप के वशीभूत तो नहीं हो गए, और अथवा आर दे स्टिल वांडरिंग, आर मतलब क्या, कहीं, दे मतलब वे, स्टिल मतलब अभी तक, वांडरिंग मतलब भटक रहे, अबाउट इन द फॉरेस्ट जंगलों में, इन सर्च ऑफ वाटर, सर्च मतलब खोजना, ऑफ वाटर मतलब पानी की, कहीं वे पानी की खोज में अभी तक भटक तो नहीं रहे। फिर अगली सोच उनकी क्या है, अगली सोच में कहते हैं कैन दे हैव फाइंडेड, कैन मतलब कहीं, दे मतलब वे, हैव फाइंडेड, फाइंडेड मतलब होता है मूर्छित होना, कहीं वे मूर्छित तो नहीं हो गए, और अथवा डाइड ऑफ थ्रस्ट, डाइड मतलब मरना, ऑफ थ्रस्ट मतलब प्यास से, कहीं प्यास से उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल मतलब असहनीय, नहीं सह सके, बियर मतलब सहना, अनेबल मतलब अयोग्य रहे, टू बियर मतलब सहन करने में, दीज मतलब इन, थॉट्स मतलब विचारों को, वह इन विचारों को सह नहीं सके, एंड और ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ओवर पावरिंग मतलब असहनीय, थ्रस्ट मतलब प्यास, और असहनीय प्यास के कारण वो इन सब विचारधाराओं को सहन नहीं कर सके। ही गिव अप, उन्होंने, ही मतलब उन्होंने, गिव अप मतलब त्याग देना। दोस्तों ये गिव और अप दोनों मिल करके एक फ्रेज बनाते हैं जिसका अर्थ होता है त्याग देना। तो ही गेव अप वेटिंग, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा करना, उन्होंने प्रतीक्षा करना त्याग दिया, एंड और स्टार्टेड प्रारंभ कर दिया, आउट टू लुक ढूंढना या देखना, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड और पूल होपिंग तालाब की आशा से, दैट जिससे कि ही माइट फाइंड देम जहाँ की वे उन्हें मिल सके, ही मतलब वे, माइट फाइंड देम, फाइंड मतलब मिलना, देम मतलब उन्हें, जहाँ वे उनको मिल सकते थे। अगला स्टेप देखिए दोस्तों, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़े, इन डायरेक्शन उस दिशा में, इन डायरेक्शन उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैज टेकन, हिज मतलब उनके, ब्रदर्स मतलब भाई, हैड टेकन मतलब पहले जिस दिशा में उनके भाई गए थे वे उसी दिशा को अपना लिए, एंड और केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन मतलब जारी रखे, केप्ट ऑन का मतलब होगा जारी रखना, वॉकिंग थ्रो चलना जारी रखे, थ्रो ट्रैक्स उन रास्तों पर, फुल ऑफ विल्ड बियर जो जंगली भालू से भरा था, एंड स्पॉटेड डियर हिरन और जहाँ चितकबरे और सुनहरे हिरन भ्रमण कर रहे थे, एंड और बिग फॉरेस्ट बर्ड और उस जंगल के बड़े पशु पक्षियों के बीच वाले रास्ते से, ही केम अपान, ही मतलब वह, केम अपॉन मतलब आए,
अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो। आ मतलब एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ग्रीन मतलब हरे भरे, मेडो मतलब चारागाह के। वह एक हरे भरे और सुंदर चारागाह से घिरे, अराउंड मतलब घिरे, अ पूल एक तालाब के पास ऑफ क्लियर वाटर जिसका पानी स्वच्छ था। वह हरे भरे सुंदर मैदान से घिरे हुए एक स्वच्छ पानी वाले तालाब के पास आए। बट लेकिन व्हेन ही सा, व्हेन मतलब जब, ही मतलब उन्होंने, सा मतलब देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लेइंग देयर वहाँ पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, लाइक मतलब तरह, फ्लैग पोल्स मतलब निर्जीव लट्ठे की भांति, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ। अनेबल मतलब अयोग्य रहे, टू रिस्ट्रेन मतलब विरोध करने में, हिज ग्रीफ मतलब अपने दुखों का, वह अपने दुखों का विरोध नहीं कर सके। ही लिफ्टेड, ही मतलब उन्होंने, लिफ्टेड मतलब उठाया, हिज वॉइस अपनी आवाज को, एंड वेप्ट और रोने लगे। उन्होंने अपनी आवाज को जोर जोर से करके रोने लगे। चलिए दोस्तों, स्टेंजा सेकेंड स्टार्टअप करते हैं और उसे देखते हैं। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को GGC 181 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। सेकेंड स्टेज में कहते हैं ही टच्ड, ही मतलब उन्होंने, टच्ड मतलब छुआ, द फेस ऑफ भीमा, फेस मतलब चेहरे को, और भीमा मतलब भीम के, उन्होंने भीम के चेहरे को छुआ, एंड और अर्जुना और अर्जुन के चेहरे को छुआ, एज दे ले सो स्टिल, वे ऐसे पड़े हुए थे, एंड साइलेंट और शांत पड़े हुए थे, एंड मॉर्न ये सब देख करके वो, एंड मतलब और, मॉर्न मतलब विलाप करने लगे। वाज कह रहे हैं, वाज क्या, दिस यही, टू बी होना था, द एंड अंत, क्या यही अंत होना था, ऑफ ऑल आवर वोप्स, आल मतलब सभी, आवर मतलब हमारी, वोप्स मतलब प्रतिज्ञाओं का। वाज दिस क्या यही, टू बी द एंड यही समाप्त होना था, ऑफ ऑल आवर वोप्स हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था। जस्ट जस्ट व्हेन वी आवर एग्जाइल, जस्ट मतलब जबकि तुरंत, व्हेन मतलब जब, आवर एग्जाइल, आवर मतलब हमारे, एग्जाइल मतलब वनवास, इज मतलब हैं, अबाउट टू एंड समाप्त होने को, जब हमारा वनवास समाप्त होने को है तो हमारे साथ यही होना था। यू हैव बीन टेकन अवे, यू मतलब तुमको, हैव बीन टेकन अवे, हैव बीन टेकन अवे मतलब छीन लिया गया, इवन भले ही, गॉड्स मतलब भगवान, हैव इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, गॉड मतलब भगवान, फॉरसेकन मतलब छोड़ दिए हैं, मी मतलब मुझे, इन माई मिसफॉर्चून, इन मतलब मैं, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, भगवान ने भी हमारे इस दुर्भाग्य में हमें छोड़ दिया है। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, और फॉरसेकन मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना। दोस्तों, ये जो मीनिंग मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, इन मीनिंग्स को आप क्लियर किए रहिएगा। मैचिंग वर्ड में आपको 4 नंबर का एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अगली स्टेप देखते हैं। एज ही लुक्ड, एस मतलब जैसे ही मतलब उन्होंने, लुक्ड मतलब देखा, एट देयर माइटी लिम्स, एट मतलब पर, देयर मतलब
उनके, माइटी मतलब शक्तिशाली, लिम्स मतलब अंगों को, नाउ अब सो हेल्पलेस, अब वे असहाय पड़े थे। ही सैडली वांडर्ड, वे दुखितापूर्ण आश्चर्य करने लगे। हु, कौन, कुड, सकता है, हैव बीन पावरफुल एनफ, हैव बीन आप लोगों को पता है हेल्पिंग वर्ब है, पावरफुल एनफ इतना पर्याप्त, एनफ मतलब पर्याप्त, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, वो आश्चर्य करने लगे दुखी मन से। ही सैडली, ही मतलब वह, यहाँ देखिएगा, ही सैडली वह दुखिता पूर्ण मन से, वांडर्ड आश्चर्य किए, हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है। पावरफुल मतलब शक्तिशाली, एनफ मतलब इतना या पर्याप्त, टू किल देम जो इन्हें मार सके। इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इन्हें मार सके। देन तब, ही मतलब वह, टू मतलब भी, डिसेंडेड। दोस्तों जब हम सीढ़ी से, छत से नीचे की तरफ आते हैं तो सीढ़ियों को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वो डिसेंडेड। अब ये तालाब में जा रहे हैं तो चूंकि इन्हें उतरना पड़ेगा, नीचे की ओर जाना पड़ेगा, तो देन तब, ही मतलब वह, टू मतलब भी, डिसेंडेड मतलब उतरे, इनटू द पूल मतलब तालाब में, ड्रॉन टू वाटर, ड्रॉन टू वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। ड्रॉन मतलब वो खिंच गए, चले गए, टू वाटर मतलब पानी की तरफ, बाय एन ओवरिंग पावरिंग थ्रस्ट। ओवर पावरिंग का मतलब होता है असहनीय, थ्रस्ट मतलब प्यास, अपने असहनीय प्यास के कारण वो पानी की तरफ खिंच के चले गए। एट वंस एक बार, द वॉइस मतलब आवाज, विदाउट फर्म वार्न एक ऐसी आवाज जिस, सॉरी दोस्तों कुछ टेक्निकल दिक्कत होने के कारण, चलिए देखिए आगे। एट वंस एक बार, द वॉइस मतलब आवाज, विदाउट फॉर्म, फॉर्म का मतलब आकार, वार्न मतलब चेतावनी दिया, एक ऐसी आवाज जिसकी कोई आकार नहीं थी, उसने वार्निंग दिया। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा दोस्तों, यवर ब्रदर्स, यवर ब्रदर्स तुम्हारे भाई, डाइड मारे गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, दे मतलब उन्होंने, डिड नॉट मतलब नहीं दिया, हीड मतलब होता है ध्यान, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स मेरे शब्दों पे, दे ट्राइड, दे मतलब उन्होंने, ट्राइड मतलब प्रयत्न किया, टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक मतलब पीने को, वाटर मतलब पानी, उन्होंने पानी को पीने का प्रयत्न किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, विदाउट मतलब बिना, आंसरिंग मतलब उत्तर दिए, माई क्वेश्चन मतलब मेरे प्रश्नों का, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने का प्रयत्न किया, इसलिए वो मारे गए। डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट फॉलो देम, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें किसी कार्य को मना किया जा रहा है। तो डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट मतलब मत करो, फॉलो मतलब अनुसरण, देम मतलब उनका, आप अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, आंसर मतलब उत्तर दो, माई क्वेश्चंस, आंसर मतलब उत्तर दो, माई क्वेश्चंस मतलब मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट मतलब पहले, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते हो, क्वेंच मतलब प्यास बुझा सकते हो, योर थ्रस्ट मतलब अपनी प्यास को, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, तो तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो।
दिस पूल बिलोंग टू मी, दिस मतलब यह, पूल मतलब तालाब, बिलोंग्स मतलब संबंधित है, टू मी मतलब मुझसे। दोस्तों अगर ये पैसेज आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। अब हम स्टेंजा थर्ड की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप देखिएगा स्टेंजा थर्ड। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट। इट मतलब यहाँ, डिड नॉट मतलब नहीं, टेक मतलब लिए, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर, अ मोमेंट मतलब एक भी क्षण। यहाँ युधिष्ठिर एक भी क्षण नहीं लगा टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में। अंडरस्टैंड का मतलब होता है दोस्तों समझना। यहाँ युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में दैट की दीज कुड बी नन अदर। दीज मतलब ये, कुड मतलब सकता है, बी मतलब हो, नन अदर मतलब कोई और नहीं, देन वर्ड ऑफ यक्स। देन मतलब अपेक्षा, द वर्ड्स मतलब शब्द, ऑफ यक्षा मतलब यक्ष। यह यक्ष के अलावा और किसी के शब्द नहीं हो सकते, ऐसा युधिष्ठिर ने समझ लिया और ऐसा समझने में उन्होंने एक क्षण भी नहीं लिया। एंड गेस्ट और भाप गए, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट मतलब क्या, हैड हैपेंड मतलब घटित हुआ है, टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ, टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है, ऐसा समझने में उन्होंने एक पल भी नहीं लिया। इट टुक हिम नो टाइम। इट मतलब यहाँ, टुक मतलब लिए, हिम मतलब उन्होंने, नो टाइम मतलब बिल्कुल भी समय नहीं लिया, टू सी ए पॉसिबल वे। सी मतलब दिखा, ए मतलब एक, पॉसिबल मतलब संभावित, वे मतलब रास्ता। यहाँ पे उन्होंने उनको एक क्षण भी नहीं लगा और एक संभावित रास्ता दिखा। कैसा रास्ता? ब्रिंग देम बैक लाइफ। ब्रिंग मतलब वापिस लाना या पुनर्जीवित करना, देम मतलब उनको, बैक टू लाइफ मतलब उनको जीवित करना, उनको जीवित करने का उन्हें एक संभावित मार्ग दिखा। फिर से देख लेते हैं इस लाइन को दोस्तों। इट टुक हिम नो टाइम, उनको जरा सा भी समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे उनके दिमाग में एक रास्ता आया, टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ उन्हें पुनर्जीवित करने का। ही सेड, ही मतलब उन्होंने, सेड मतलब कहा, बॉडीलेस वॉइस मतलब शरीर रहित, बॉडी लेस, बॉडी मतलब होता है शरीर और लेस लग जाता है तो उसका मतलब नकारा जा रहा है, तो बॉडी लेस शरीर रहित वॉइस मतलब आवाज से उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस, वॉइस मतलब आवाज, पुट मतलब रखे, क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों को, रैपिडली वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक क्वेश्चन करते गए। द वॉइस आवाज, पुट मतलब रखता गया, क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों को, रैपिडली मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक। व्हाट पहला क्वेश्चन उनका है, व्हाट रिस्क्स। दोस्तों इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पैसेज भी पूछा जाता है ज़्यादातर और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ पूरी मैटर आपका 5 से 6 नंबर यूपी बोर्ड में कंज्यूम करेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। व्हाट मतलब क्या, रिस्क्स मतलब रक्षा करता है, मैन मतलब आदमी का, इन डेंजर मतलब खतरे में, खतरे में व्यक्ति को कौन बचाता है या खतरे से व्यक्ति को कौन बचा सकता है। रिस्क मतलब होता है रक्षा करना या कवच बनना। तो उनका जवाब आता है करेज, साहस। अगला, बाय द स्टडी, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, विच साइंस मतलब कौन से विज्ञान से या कौन से शास्त्र से, बाय स्टडी मतलब पढ़ने से, कौन से शास्त्र को पढ़ने से,
डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। ये इतना पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कौन से शास्त्र को पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, मैन मतलब व्यक्ति, विकम मतलब हो जाता है, वाइज मतलब बुद्धिमान। कौन से शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है? युधिष्ठिर का जवाब, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्रा, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्रा, किसी भी, नॉट मतलब नहीं, बाई मतलब द्वारा, स्टडिंग मतलब अध्ययन करने से, एनी शास्त्रा मतलब किसी भी शास्त्र को, किसी भी शास्त्र को अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इट इज एसोसिएशन, इट मतलब यह, इज मतलब होती है, बाई मतलब द्वारा, एसोसिएशन मतलब संगत के द्वारा, यह संगत से होता है। विथ द ग्रेट इन विजडम, विथ द ग्रेट इन विजडम, महान बुद्धिमत्ता लोगों वालों के साथ व्यक्ति बुद्धिमान होता है। दैट ही गेट्स विजडम, जो कि उनकी बुद्धिमत्ताओं को पा लेता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, स्विफ्टर मतलब तीव्रगामी, देन विंड मतलब हवा से भी ज़्यादा तेज कौन है? तो उनका जवाब है माइंड, माइंड मतलब मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फैटेड देन ड्राई स्ट्रो, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है मोर फैटेड, मोर फैटेड का मतलब अत्यधिक मूर्छित, देन ए ड्राइड स्ट्रो, एक तिनके या भूसे से भी ज़्यादा सूखा क्या है? तो उनका जवाब आता है ए सारो स्ट्रोकन हर्ट, एक दुख भरा हृदय। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप